जिस बेटी को आपने दुनिया में आने से पहले ही अपनाने से इनकार कर दिया, वो तो बाद में जाके नकारता ना। इसीलिए अंतरा जी बर्थ सर्टिफिकेट और ये मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास छोड़कर गई। Nonsense is this? सबूत सच्चे हैं और पक्के भी। नहीं, ये सब झूठ है। नहीं, मेरी और अंतरा की कोई बेटी नहीं है। सरस्वती बहू, अगर यह आपकी कोई चाल है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ, आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, आदरणीय रसोइया। सुना है इंदौर में आपकी पकवानों की बड़ी सी दुकान है। बहुत बैठी है गले पे। अब आपके गले पड़ने मैं आ गई हूँ। चलो, सरस्वती की बात पर भरोसा नहीं, मम्मी की बात पे भरोसा नहीं, मेरी बात पे भरोसा नहीं, पेपर्स पे भी नहीं, भगवान की बात पे तो भरोसा करोगे ना? आ गए भगवान जी। डॉक्टर तो भगवान का ही रूप होते हैं ना? डॉक्टर आप? ओह, डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फलाना ढिमकाना, ये सब क्वेश्चन बंद करो। अरे डॉक्टर अंकल, इन्हें जल्दी से बताओ कि मैं जिंदल खानदान के दवाई खाने को साथ में क्यों लाई हूँ। मिस्टर जिंदल, मैंने सारे डीएनए टेस्ट खुद किए और आपका डीएनए अलीशा के डीएनए से परफेक्टली मैच होता है। ये आप ही की बेटी है। चलो, ये बात तो साफ हो गई कि मैं इन्हीं की बेटी हूँ। लाओ डॉक्टर बाबू, अपनी इस दुकान से एक मोटा सा इंजेक्शन दो। इंजेक्शन? तलवार, चाकू, बंदूक, ऐसा भी कुछ है क्या आपके पिटारे में? नहीं ना? ला दो। देखिए आदरणीय रसोइया, बाप तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि ना ही आपकी हरकतें बाप वाली हैं और ना ही आपके दिखावे के कंधे इतने मजबूत कि इस शब्द का वजन भी ढो सके। अगर होते तो इतने पहले अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं जाते। ये क्या कर रही हो तुम? What the hell is this? Leave it! दो बूंद में यहाँ निकल गई। घर के ही शेर हो लगता है। माँ बच्चों के जेल में ना लीटरों के हिसाब से खून बहाती थी, कभी अपना तो कभी सामने वाले का। 6 साल रही हूँ, देखने में हल्की लगती हूँ, मात्र 45 किलो, लेकिन हल्के में मत लेना। Are you crazy? क्या कर रही हो तुम? एक बार और टेस्ट चला लीजिए, इनकी तसल्ली के लिए, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि मेरी बदकिस्मती का कारण मेरा बाप है। डॉक्टर साहब जाइए जाइए, जल्दी जाइए। जितनी जल्दी रिपोर्ट्स मिलेगी जिंदल परिवार को, उतनी ही जल्दी शांति मिलेगी। जाइए। ओके ओके। जानती हूँ खुश नहीं हो तुम, और होगे भी कैसे? जिस इंसान को पीछे छोड़कर भाग आए थे, आज उसी की बेटी घर में घुसपैठ कर बैठी है। मम्मी जानती थी कि जब एक पति ने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया तो एक बाप अपनी बेटी का क्या देगा, इसलिए उन्होंने छुपा के रखा ये जीता जागता सच। पर मैं सब जानती हूँ कि तुम उन्हें सूली पर चढ़ाकर खुद घोड़ी चढ़ लिए। जब मुझे एक गुड़िया लाके देनी चाहिए थी, तुम अपने लिए एक गुड्डन ले आए। मेरे पास ना बाप था, ना ही मेरी मम्मी के पास पैसे। मुझे तो गुड्डा गुड़िया खेलने का मौका ही नहीं मिला। जो राह में मिलता था उसे ही दोस्त बना लेती थी। ईंट पत्थर, टुन्न पड़े शराबियों की खाली बोतल,
एक दिन तो पता है क्या हुआ, एक शराबी ने मम्मी के साथ बदतमीजी कर दी। मेरा तो मतलब दिमाग ही ऑफ हो गया। मैंने उसकी खाली बोतल लेके ना उसी के सर पे मार डाली। सारा नशा उतर गया लड़के का। उसी की सजा काट रही थी, लेकिन अब आजाद हूँ और अपनी बाकी की जिंदगी इस जिंदल भवन में निकालूंगी, क्योंकि यही वो घर है जहाँ मेरी मम्मी को अपनाने से इनकार किया गया था। मेरा नाम, मेरा हक मुझसे छीना गया था। मम्मी की कसम, अगर इस घर को भस्म नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम अलीशा अंतरा जिंदल नहीं। जी, ये सब हो क्या रहा है? ओ गुलाबो, आप सब इनको एजे ही बुलाते हो क्या? सरस्वती भी आज एजे एजे बोल रही थी। सही है यार, इस हिसाब से तो मेरा नाम डबल एजे हुआ। एक ए ज्यादा है ना। खैर, इनसे गुहार लगाना बंद करो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम सब परिवार वालों ने ना मेरी मम्मी को खून के आंसू रुलाए हैं। बदला लेने नहीं आई हूँ, बस वही आंसू लौटाने आई। तू मेरे लल्ला की बेटी है, मेरा खून है तू। हाँ, तो रिपीट क्यों कर रही हैं आप वाइट बाल वाली आंटी? कान की मशीन लगाना भूल गई हैं क्या आप? इतनी भाषणबाजी फिर से देनी पड़ेगी क्या? समझ में नहीं आ रहा कि तू। क्या ये रिकॉर्डर अटक गया है क्या? बोला ना अभी इतना लंबा, अलीशा अंतरा जिंदल। बिल्कुल मेरे लल्ला के जैसा गुस्सा करती है तू। पर बेटा, तू ऐसा मत सोच कि हम तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारे लिए ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन बेटा तू मेरे लल्ला की बेटी है, इसलिए ये घर, ये परिवार सब तेरा ही तो है। और एक बात, अपने ही परिवार को अपशब्द कहना ये कहाँ की समझदारी है? अरे मेरा हिस्सा है तू। और तुझे क्या लगता है, मुझे या परिवार में किसी को भी तेरे वजूद का पता होता तो क्या हम तुझे लेने नहीं आते? हाँ? अपनी दादी पर विश्वास कर। और तेरी मम्मी ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, सही नहीं है। इस जहर को अपने मन से निकाल दे मेरी बच्ची। अच्छा, तो आप इस घर के एजे की बीजी हैं, मतलब माँ। कमाल है मिस्टर रसोइया, जितने नाम उतने ही चेहरे। कभी एजे तो कभी लल्ला। मेरी माँ के साथ भी यही दोगलापन किया था ना आपने? आयशा बेटा, ये क्या तू? ऐसा है ना, मम्मी मेरी थी तो उन्होंने जो भी बोला है वो सही है या गलत वो मैं डिसाइड करूंगी। और अगर आपको इतना ही शौक है ना सच और झूठ की बातें करने का, तो बताइए आपके लल्ला जी सच्चे हैं या झूठे? अब ऐसे पुतले की तरह खड़ी है तो आपके लल्ला जी सच्चे ही होंगे। आपका सच सच और मेरा सच धोखा। धोखेबाज मेरी मम्मी नहीं, आप सब हैं जो दुनिया के सामने ये सच की पीपड़ी बजाते घूमते हैं। नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन सच यही है कि मैं अक्षत और अंतरा की बेटी हूँ। तुम इस तरह दादी से बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपसे कर लेती हूँ, लेकिन पहले अपना परिचय तो दे दो। एक सेकेंड, मैं गैस करती हूँ, लेकिन कपड़े और आवाज से कूट कूट के भरे हुए इस बड़प्पन से लगता है आप जरूर दुर्गा बहू हो। और तुम तो झूमर से भी ज्यादा चमकने वाली लक्ष्मी बहू ही होगी। तो बहू, अपनी जनाना हरकतों से बाहर आने का वक्त आ गया है। तुम सबके नाम जरूर देवियों वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान भी देवियों वाला हो। पर अपना फंडा है यार, ना ज्ञान दो ना ज्ञान लो। इसलिए आज के बाद जो भी कुछ बोलो सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मैं जवाब देने में सोचती नहीं हूँ।
लल्ला जी, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी आफत आ चुकी है। इतना हैरान मत होइए। अलीशा अंतरा जिंदल नाम की सबसे बड़ी गलती तो तुम कर ही चुके हो। अब इससे बड़ी गलती और क्या करोगे? एक मिनट, तुम्हारी दूसरी बड़ी गलती तो मैं भूल ही गई। कहाँ छुपा के रखा है? 16 साल का इंतजार करके आई हूँ, मिलना तो बनता है ना। बुलाइए अपनी दूसरी गलती गुड्डन को। मैं अपनी सौतेली माँ का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। क्या हो गया? रिश्ता लेके थोड़ी आई हूँ घर में। शादी तो वैसे भी हो चुकी है ना, तो शर्माना कैसा? बुलाइए बुलाइए। वैसे माचिस की तीली नौकरानी है क्या? बड़ी सुंदर है। मिसेस सरस्वती, ये लड़की कौन है? इसका कुछ समझ नहीं आया मुझे। लगती तो मेरी उम्र की है। जल्दी से अपना आता पता गली मोहल्ला बता दो। ज्यादा देर चुप रहोगी ना, नौकरानी ही समझ लूंगी। क्या लल्ला जी, कहीं इस गूंगी को गोद तो नहीं ले रखा आपने? She is my wife. गुड्डन, अक्षत, जिंदल है ये। तमीज से बात करो। गुड्डन? ये कैसा हाथ मारा आपने? ये आपकी बीवी है, मेरी सौतेली माँ। सोचा था गुड्डन से मिलूंगी तो अपना आपा ही खो बैठूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये क्या कर लिया तुमने? इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े लल्ला जी की बीवी बन गई तुम। खेलने कूदने की उम्र में अपनी माँ की उम्र की औरतों की सास बन गई तुम। अरे यार, तरस आता है तुम पर। बहुत बुरा हुआ। लेकिन सबसे बुरी घटना तो तुम्हारे साथ हुई है गुड्डन, और वो मैं। तुम्हारी उम्र की करीब करीब अब एक तुम्हारी सौतेली बेटी भी। वाह, इंडिया के इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होना चाहिए गुड्डन। स्कूल में बच्चों को ना चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए तुम्हारे नाम के। इतनी अनोखी सास, बहू, बेटी और अब माँ भी। बहुत भोली हो तुम गुड्डन। कॉलेज वॉलेज जाती, बाइक पे बैठती, लड़कों के साथ आशिकी लड़ाती। क्या यार, इन आंटियों के साथ कढ़ाई करछी में फंस गई। सच सच बताना, कहीं लल्ला जी ने तुम्हें किडनैप करके शादी वादी तो नहीं की? या लल्ला जी ने तुम्हें कहीं तगड़े पैसे तो नहीं खिलाए जिंदगी भर खाना परोसने के लिए? ऐसी भी क्या झोली बढ़ती तुम्हारी कि तुम पूरी की पूरी बिक गई। अपने यहाँ तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हिम्मत चाहिए बॉस, हिम्मत। मैं तो इतने गुस्से में आई थी कि शक्ल देखते ही ना सौतेली माँ का मुंह नोच लूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे तरस आ रहा है। अलीशा बेटा, ये तो क्या बोल रही है? ठीक है, बोलती नहीं हूँ, लिख देती हूँ। ये ड्रामा ना टीवी सीरियल में धड़ाधड़ बिकेगा। अब खुद ही सोचिए, पहले गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास बनी, अब अपनी हम उम्र की लड़की की माँ भी बन गई। कमाल है। अलीशा, मेरी बात सुन। 16 साल की भड़ास है, थोड़ा वक्त तो दो, तुम्हारा नंबर भी आएगा। अभी क्या है ना, ये सब पलटकर मुझ पे ही आ गया। सोचा कुछ और, मिला कुछ और, तो मुझे ना थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि अब इस नई सौतेली माँ के लिए मुझे एक नई सोच बनानी पड़ेगी। मान गए आपको आदरणीय रसोइया। लोग तो हुस्न पे बिकते हैं, आप तो हुस्न और उम्र दोनों पे ही बिक गए। अब समझी मैं कि आपने मेरी मम्मी को क्यों छोड़ा। बुढ़ापे में जवानी का साथ जो मिल गया।
वैसे तो इस घर में सारे ही कमरे मेरे हैं, लेकिन वो क्या है ना, इन सब के ऊपर एक इतना बड़ा धमाका हुआ है, तो बस आज के लिए मुझे एक मस्त एसी वाला कमरा दिला दीजिए। कल की कल देखेंगे। मेरी मम्मी अपने पीछे इन्हें मेरे लिए छोड़कर गई है, तो ये मेरे साथ ही रहेंगी। और अगली बार इन्हें घूर घूर कर देखने से पहले सोच लेना कि मैं अपने कंचे जेल में ही भूल कर आई हूँ। चलो सरू आंटी। अक्षत जिंदल और उनकी पहली पत्नी अंतरा जिंदल की इकलौती बेटी। मम्मी मेरी थी, तो उन्होंने जो भी बोला है वो सही है या गलत वो मैं डिसाइड करूंगी। अब समझी मैं कि आपने मेरी मम्मी को क्यों छोड़ा। बुढ़ापे में जवानी का साथ जो मिल गया। क्यों किया तुमने ऐसा अंतर? क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच? ये कैसा गंदा खेल है तुम्हारा, जिससे तुमने मुझे जिंदगी भर धोखे में रखा। मेरी एक 16 साल की बेटी है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। तुम तो चली गई, लेकिन मुझे जिंदगी भर के लिए गिल्ट के साथ छोड़ गई हो तुम अंतरा। जिस बेटी के वजूद का अंदाजा तक नहीं था मुझे, आज वो मुझसे इतनी नफरत करती। क्यों बोले तुमने उससे इतने झूठ? क्यों अपने अंदर का जहर तुम हमारी बेटी को विरासत में दे गई अंतरा? क्यों छुपाया तुमने उससे मेरा सच? क्यों रखा मुझे तुमने धोखे में? क्यों? गुड्डन पर क्या बीत रही होगी? अक्षत जिंदल और उनकी पहली पत्नी अंतरा जिंदल की इकलौती बेटी। पहले गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास बनी, अब अपनी हम उम्र की लड़की की माँ भी बन गई। ये मत सोचना कि खेल खत्म हो गया है गुड्डन, क्योंकि कुछ है जो मुझे तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे इस खेल में वापस लाएगा। जिंदल साहब और अंतरा की इतनी बड़ी बेटी है और किसी को पता ही नहीं। कैसे हो सकता है सब? हाँ? नहीं। मतलब हमारी लाइफ ना होगी, कोई सस्पेंस पिक्चर होगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते जा रहे हैं। और ये तो खा पीकर हमसे भी 1 इंच लंबी हो गई और किसी को पता ही नहीं चला। कमाल है। एक मिनट गुड्डन, एक मिनट। मेरे सपना भी नहीं है तो मतलब सब सच में हो रहे हैं। हमें तो कैसे कुछ पता होगा जब उनको ही नहीं पता। क्या नहीं लीला है अब आपकी? यहाँ क्या सिखाना चाह रहे हैं आप हमें? क्या बताना चाह रहे हैं हम? समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझना क्या है दी? जो हो रहा है सो हो रहा है। इसीलिए तो हमें स्ट्रेस हो रहा है छुटकी। जानती हूँ दी, इसलिए देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लाई हूँ। आपको पसंद है ना ये स्ट्रेस में? ये स्ट्रेस पकौड़ों से ठीक होने वाला नहीं है छुटकी। और तो हमारी तीखी वाली फेवरेट चटनी मिल जाती ना तब भी खत्म नहीं होता। खा लीजिए दी, अभी तो आपको बहुत सारा स्ट्रेस झेलना है। लीजिए खाइए, मुंह खोलिए मुंह। अभी आपकी तीखी चटनी तो नहीं है, लेकिन इन तीखे मिर्च के पकौड़ों से ही काम चला लीजिए। मिर्ची है छुटकी, क्या खिला दी तूने? चौंक गई क्या? बहुत मिर्ची है छुटकी। अब आपको मेरे पकौड़े तो तीखे लगे,
लेकिन मेरा सरप्राइज कैसा लगा वो तो आपने बताया ही नहीं। कौन सा सरप्राइज? अरे इतनी जल्दी भूल गई क्या? बताया तो था कि पूजा के बाद आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो कैसा लगा मेरा अलीशा अंतरा जिंदल नाम का धमाका? कितनी भोली हो, तुम्हें लगा कि मैं बदल गई, इंडिया की यंगेस्ट सास तो बन गई, पर अब माँ बनना कैसे हो पाएगा गुड्डन दी?